नहीं है, और यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है ना। तो परमेश्वर के अच्छे वचनों को सुनने के लिए हम भैया का भी वेलकम करेंगे कि भैया हमारे बीच में वचन को देंगे, और सच में प्रभु हमें बुद्धि से भरता है कि हम एक एक बातों को सीखने पाते हैं। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद है। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी गवाहियों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी। सबको जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। चलिए, आज हम वचन में चलेंगे और हम कमेंट्स के बारे में देखेंगे, आज्ञा के बारे में, है ना। आज्ञा क्या है और हमें किस रीति से आशीषित करती है ना। हम इसके बारे में सीखेंगे, है ना, और परमेश्वर हमें आशीष दे इस वचन से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं जीवित सामर्थ्य पिता, जो तूने आज ये दिन हमें दिया प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, सच्चे प्यारे पिता, तेरी बातें, तेरी आज्ञाएं परमेश्वर पिता, प्रभु जी, जो सबको परमेश्वर पिता, तेरे सुनने वालों को आशीष प्रदान करती है परमेश्वर पिता। प्रभु सब तक पहुंचे परमेश्वर पिता। और प्रभु जब हम तेरे वचन से, तेरे कलाम से सीखते हैं परमेश्वर पिता, तो सच में प्रभु जी अपने भेद को, अपने प्रकाशन को परमेश्वर पिता प्रकट कर प्रभु जी, कि परमेश्वर पिता ये सब लोगों पर एक उद्धार का कारण ठहरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी सही रूप से तेरी बातों को, तेरी प्रभु जी सही रूप से तेरी व्यवस्था को जानने पाए परमेश्वर पिता, कि सच में तेरी व्यवस्था का उद्देश्य क्या है परमेश्वर पिता, और तू अपने लोगों से क्या चाहता है परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। और प्रभु जी हम सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। अपनी ये प्रार्थना विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए, प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, हम वचन देखेंगे और आज्ञा के विषय में हम सीखेंगे कुछ बातें। मैं चाहता हूं वचन उत्पत्ति अध्याय 2 और अध्याय 2 का हम 16 और 17 पद पढ़ लेंगे, जहां परमेश्वर ने प्रथम आज्ञा बाइबल में दी थी, है ना। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जब आदम को क्या किया, आदम की वाटिका में रखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिए, आज्ञा प्रदान करी, है ना। और वो आज्ञा क्या थी, है ना। देखिए, लिखा है कि परमेश्वर ने वाटिका में भांति भांति के क्या लगाए थे, वृक्ष लगाए थे, है ना। उत्पत्ति 2 और उसके 9 अध्याय में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में कैसे थे, अच्छे थे, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया, है ना। परमेश्वर ने कौन कौन से वृक्ष लगाए, जीवन के वृक्ष, जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया वाटिका के बीच में। ठीक है, देखिए, वाटिका के बीच में ऐसा नहीं है कि केवल क्या था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, लेकिन वृक्ष किसका भी था, जीवन का वृक्ष भी था, है ना। जीवन का वृक्ष भी था। और परमेश्वर की यह इच्छा थी, जब परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तो परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी, लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तो वाटिका के सब वृक्षों के फल क्या बिना खटके खा सकता है ना। परमेश्वर ने यह आज्ञा दी, तो क्या करना, वाटिका के वृक्षों के फल बिना खटके खाना, है ना। अब देखिए, परमेश्वर ये आज्ञा क्यों दे रहा है पहले, है ना। पहले तो परमेश्वर को यह बताना चाहिए था कि भले बुरे के ज्ञान की तरफ मत जाना, है ना। पर पहली आज्ञा परमेश्वर ने क्या दी थी कि वाटिका के सब वृक्षों के फल तो कैसे खाना, कि बिना खटके खाना। और क्या, देखिए, लिखा है कि भांति भांति के मनोहर वृक्ष भी परमेश्वर ने लगाए थे, है ना। देखिए, परमेश्वर के ना जीवन की वृक्ष की ओर, है ना, परमेश्वर की स्वर्गीय राज्य में ना बहुत सारी मनोहरता है जो अभी मनुष्य को देखना क्या थी, बाकी थी, है ना। और मनुष्य जब तक उसको देख पाता है ना, उसका ध्यान एक आज्ञा की ओर ले जाया गया, है ना, कि तू क्या करना, है ना, वाटिका के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल लगा है उसे ना खाना, है ना। लेकिन प्रथम आज्ञा परमेश्वर ने यह दी थी कि मनुष्य का ध्यान कहाँ जाए, जीवन के वृक्ष की ओर जाए, है ना। देखिए, बाइबल में ना 2 तरीके के कमांड है ना, 2 तरीके के क्या है, कमेंट्स हैं, आज्ञाएं हैं ना। एक तरफ परमेश्वर क्या कहता है कि इसकी ओर बढ़ना है, जीवन के वृक्ष की ओर, है ना, स्वर्गीय बातों की ओर हमें क्या करना है, बढ़ना है ना। और दूसरी आज्ञा क्या है, जिसकी ओर हमें नहीं बढ़ने का आदेश दिया गया था, है ना। इसे नहीं खाना, क्योंकि तू क्या खाएगा, इसे जिस दिन खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। परमेश्वर ने ये बोला था, है ना। देखिए, अभी हर एक मनुष्य को ये चाहिए था, आदम को ये चाहिए था कि वो क्या करे, परमेश्वर के राज्य की उस सुंदरता को निहारे और जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ना आरंभ करे, है ना। लेकिन क्यों, देखो, उसका ध्यान ना इसकी ओर ले जाया गया होगा, है ना। क्यों इस बात की ओर ले जाया गया होगा कि लिखा है कि पर भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को, जो वृक्ष है उसका फल तू क्या करना, कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा, अवश्य मर जाएगा, है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने इसे बाद में खिलाना था, पर यहाँ पर क्या लिखा है कि उसे कभी ना खाना, है ना। लेकिन मनुष्य को अभी उसके लिए मनुष्य का कोई प्रयोजन नहीं था, है ना।
परमेश्वर का उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं था, है ना? और इस बात से परमेश्वर क्या जाँचना चाहता था एक्चुअली में ना? एक्चुअल में परमेश्वर जाँचना चाहता था कि ये मुझसे कितना प्रेम रखता है ना? परमेश्वर ने वो वाटिका के वृक्ष को भले-बुरे के ज्ञान के वृक्ष को क्यों लगाया? बस इसलिए यह जाँचने के लिए कि जिस मनुष्य को मैंने अपने हाथों से बनाया, है ना? जिसको मैं जीवन के वृक्ष को दे रहा हूँ, है ना? क्या ये मुझसे प्रेम रखता है कि नहीं रखता? है ना? देखिए, भला और बुरा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं आपको बताऊँ, है ना? जैसे हम सोचते हैं कि हम भला-बुरा हमें पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि भला और बुरे जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। भले-बुरे से डायरेक्ट बुराई उत्पन्न होती है और मनुष्य के जीवन में हमेशा अपराध और नग्नता, शर्मिंदगी आती है ना? अगर आप भले और बुरे के ज्ञान के पीछे पड़े रहोगे ना, तो क्या होगा हमेशा? आपको परमेश्वर से सदैव दूरी महसूस होगी और हम क्या करेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए दूर हो जाएँगे, है ना? इसलिए हमें भले-बुरे के ज्ञान के लफड़े में नहीं पड़ना हमें, है ना? देखिए, क्यों शैतान ये चाहता था, क्यों लिखा गया कि परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए, उनमें से क्या बनाया? सर्प सबसे धूर्त बनाया और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना, है ना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम इसको खाना और ना इसको छूना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, है ना? तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर क्या हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, है ना? अब देखिए, इस भरमाने वाले का उद्देश्य ये था ना कि मनुष्य क्या हो जाए? मृतक हो जाए, है ना? क्योंकि इस आज्ञा का रीजन क्या था? परमेश्वर ने जिस खूबसूरत क्रिएशन को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, वो क्या हो जाए? मर जाए, है ना? वो क्या हो जाए? मृतक हो जाए, है ना? वो क्या हो जाए? मर जाए। और इसलिए परमेश्वर ने इसलिए धूर्त ने क्या किया? सांप ने क्या किया? उनको बहकाया कि तुम निश्चय ना मरोगे, लेकिन क्या है? परमेश्वर जानता है कि क्या? जिस दिन तुम इसे खाओगे उसके तुल्य हो जाओगे। मतलब जबकि उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने पहले से क्या लिखा गया कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, है ना? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। लिखा है कि फिर परमेश्वर ने, उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को कैसे बनाए? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, है ना? और देखिए यहाँ पर धूर्त और सर्प क्या बहका रहा है उन्हें कि तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, है ना? जबकि परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में मनुष्य को बनाया था। परमेश्वर ने कोई विभेद नहीं किया था, लेकिन इस भरमाने वाले ने उनके जीवन में क्या बात डाली, है ना? देखिए, कुछ लोग बोलते हैं सुगर कोटेड प्रेचिंग, है ना? है ना? मैं आपको बता दूं कि भरमाने वाले ने सुगर कोटिंग प्रीचिंग कहाँ पे करी? उसने मनुष्य को ये जताया कि तुम परमेश्वर के तुल्य नहीं हो, है ना? तुम स्वरूप और समानता में हो ही नहीं भाई, तुम्हें बनने की क्या है? जरूरत है। और आज कई कलीसियां यही कर रही हैं कि परमेश्वर को क्या, मनुष्य को क्या जता रही है कि तुम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं हो, तुम्हें यीशु मसीह का उद्धार अभी नहीं मिला है, तुम पर क्या है? क्रूस की माफी नहीं हुई है, तुम पर पुनरुत्थान की सामर्थ्य अभी जागृत नहीं हुई है ना? हमें ये सारी बातों को तो एहसास करवाया जा रहा है ना? लेकिन ना हमें इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है ना? मैंने अभी आपको उत्पत्ति 1:26 से ये बताया कि क्या परमेश्वर ने पहले से स्वरूप और समानता में बना रखा था मनुष्य को, कोई विभेद नहीं था। लेकिन भरमाने वाले ने क्या करा? ऐसा फुसलाया कि उस आज्ञा की ओर ले गया, है ना? जिसकी ओर मनुष्य क्या हो सकता था? मृतक हो सकता था। जिस आज्ञा से मनुष्य क्या हो सकता था? मृत हो सकता था, मर सकता था, उसी आज्ञा की ओर मनुष्य ले गया, है ना? उसी आज्ञा की ओर कौन ले गया? शैतान ले गया और उसने क्या करा? मनुष्य को बहका दिया, है ना? और देखिए, उसके स्वरूप और समानता को गिरा दिया, है ना? और जब भी कोई आपको इस बात का एहसास करवाए, है ना? देखिए, आशीष वचन और प्रतिज्ञा की बातें कभी शुगर कोटेड नहीं होती, है ना? अगर ऐसा होता तो परमेश्वर उत्पत्ति 12 में अब्राहम से क्यों प्रतिज्ञा बांधा? क्या वो शुगर कोटेड प्रतिज्ञा थी? है ना? है ना? क्या वो चीनी मिली हुई प्रतिज्ञाएं थी? नहीं थी ना? परमेश्वर ने जब उसे प्रतिज्ञा बांधी तो क्या बोला? मैं तुझे आशीष दूंगा, है ना? अब भूमंडल की सारी जातियां तेरे कुल के द्वारा क्या पाएंगी? आशीष पाएंगी, है ना? आशीष का प्रचार शुगर कोटेड नहीं है। शुगर कोटेड वो है जब आपको बहला फुसला कर स्वरूप और समानता से गिराया जाता है कि तुम अभी क्या हो? शापित हो और तुम पापी हो। जबकि आदम हवा के जीवन में उस समय ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या थे? फुलफिल थे, पहले से ही आशीषित थे, है ना? जो मनुष्य अपने आप को ये नहीं समझ पाता ना कि मैं पहले से क्या हूँ? आशीषित हूँ, वो इस शैतान के जाल में फंस जाता है हमेशा, है ना? वो हमेशा क्या हो जाता है? मृतक हो जाता है, मृत्यु की कगार पर आ जाता है ना? और देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम पर परमेश्वर का क्या हुआ? अनुग्रह हुआ है। और उसने फिर से हमें क्या करा? अपने अनुग्रह के द्वारा क्या लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है ना? अपने अनुग्रह से दोबारा उसने उस आदम को जो मर चुका था वो जीवित कर दिया है परमेश्वर, है ना? परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए, है ना? देखिए,
यहाँ पर दो प्रकार की कमेंट थी। एक थी जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ने की, जिसको वो खाता तो सदा के लिए जीवित रहता और उसको कोई ऐसी बातें नहीं थी जो उस पर प्रभुता कर सकती थी, है ना। लेकिन इस बात ने क्या किया, इस बात ने क्या किया, न केवल आदम हवा को मार डाला, लेकिन एक हमारे बैरी को क्या कर दिया, जीवित कर दिया, है ना। हमारे बैरी को क्या कर दिया, जीवित कर दिया। एक्चुअल में क्या चाहता था, शैतान चाहता था कि वो क्या हो जाए, पृथ्वी में मनुष्यों के बीच में जीवित रहे, उनके हृदयों में वो क्या रहे, जीवित रहे, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूं, है ना। अगर आप रोमियो की पुस्तक पढ़ोगे, रोमियो 7 अध्याय, पहले 8वां अध्याय पढ़ लेंगे। हम दो प्रकार की आज्ञाओं के विषय में दृष्टि करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन न रहे। पहले रोमियो 8 में लिखा है कि क्या, 8 के 1 में क्या लिखा है, 8 का 1 और 2। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, लिखा है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा नहीं, है ना। अतः अब जो क्या है, मसीह यीशु में है, उन पर क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे क्या किया, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, लिखा है जीवन की आत्मा की व्यवस्था। ठीक है, क्या लिखा है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे क्या किया, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, है ना। अभी मृत्यु की व्यवस्था थी ना जो हमने पढ़ी कि तू इसे क्या ना करना, ना खाना, नहीं तो तू क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, है ना, है ना। और एक व्यवस्था थी जीवन के वृक्ष के फल की ओर की व्यवस्था, है ना। तो लिखा गया है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे क्या कर दिया, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। इसका मतलब दो प्रकार की आज्ञा हम यहाँ पर पा रहे हैं। एक व्यवस्था वो है जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था है, जिसको हमें सदा के लिए क्या करना है, पालन करना है ना। लेकिन दूसरी व्यवस्था वो है जो क्या है, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था है। मनुष्य ना इन दो व्यवस्थाओं में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कई बार, है ना। मनुष्य इन दो वाचाओं को क्या नहीं कर पाता, कई बार नहीं पहचान पाता। वो ये नहीं समझ पाता कि पाप की और मृत्यु की व्यवस्था क्या है ना। देखिए पाप की और मृत्यु की व्यवस्था वही है जो हमेशा आपको पाप का नॉलेज दे, है ना। पाप का क्या दे, नॉलेज दे, है ना। पाप का क्या दे, ज्ञान दे और पाप के विषय में बोध कराए। वो कौन सी व्यवस्था है, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था, है ना। और जीवन की आत्मा की व्यवस्था वो है जहां आपको सदाकाल का छुटकारा है ना। जहां पर सब कुछ पूरा हो गया। अब जहां पर लिखा गया है कि अब कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है ना। अब परमेश्वर ने पूरा सब कुछ क्या किया, पूरा किया, और क्या, है ना। अब सब कुछ क्या है, व्यवस्था सारी रीति से पूरी हो चुकी है। अब मसीह यीशु में हम क्या है, स्वतंत्र है, और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हमारे ऊपर। लिखा है कि किसी प्रकार की दंड आज्ञा नहीं, यहाँ पर लिखा था अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, है ना। देखिए पाप और मृत्यु की व्यवस्था क्या है, मैं आपको ये बता रहा था। रोमियो 7 में लिखा गया है, 7 के 7 से हम पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप के अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमियो 7 के 7 में लिखा है व्यवस्था और पाप, है ना। देखिए अनुग्रह के प्रचार के द्वारा हम कभी भी ये नहीं ठहराते कि व्यवस्था क्या है, पाप है ना। व्यवस्था क्या है, पाप है। अनुग्रह का प्रचार कभी भी ये नहीं सिखाता, है ना। लेकिन क्या है लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, है ना। वरन बिना व्यवस्था मैं पाप को नहीं पहचानता, है ना। लेकिन व्यवस्था से हमेशा क्या होती है, पाप की पहचान होती है ना, कि तुम्हें ये नहीं करना है ना। चोरी ना करना, हत्या ना करना, लालच ना करना, व्यभिचार ना करना, ये सारी क्या है, व्यवस्था की आज्ञा है ना। कुछ लोगों ने क्या किया कि व्यवस्था की आज्ञा को ही बदल दिया। वो व्यवस्था के विधान को बोलते हैं कि ये व्यवस्था है, जबकि यहाँ पर लिखा गया है कि व्यवस्था यदि ना कहती लालच न करना। तो ये व्यवस्था की 10 आज्ञाओं में तो है, ये भी तो व्यवस्था ही है ना। लेकिन इससे हम अनुग्रह उसका विरोध नहीं कर रहा है ना। अनुग्रह इसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन इससे बात क्या हो रही है एक्चुअल में, है ना। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उन्हें आज्ञा दी थी ना कि तुम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना, तो परमेश्वर ने इसलिए नहीं दी थी कि वो मर जाए, है ना। लेकिन किस लिए दी थी, अपने प्रेम के लिए, है ना। लेकिन क्या हुआ, लिखा गया कि परंतु पाप ने अवसर पाकर, रोमियो 7 उसके 8 में लिखा गया, पाप ने क्या किया, अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, है ना। जैसे आदम हवा के जीवन में किया गया, हवा के जीवन में क्या किया गया, सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया गया।
तू निश्चय न मरेगी, है ना, वरन परमेश्वर आप जानता है कि क्या तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। अब भाई किसको अच्छी नहीं लगेगी ये बात, है ना, किसको ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं यार, है ना। सब तो ये चाहते हैं कि आत्मिक और स्पिरिचुअल बनना हम, है ना। लेकिन जिसको परमेश्वर ने पहले ही बना दिया ना, उसकी प्रतिज्ञाओं में संदेह मत करो। आपको पहले से वो बात दे दी गई है, लेकिन शैतान आपके मन में क्यों डाल रहा है, ताकि तुम उस लेवल से गिर जाओ जो लिखा गया है। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मसीह से अलग और अनुग्रह से क्या हो गए, हम गिर गए हैं। व्यवस्था के द्वारा जो धर्मी ठहरना चाहते हैं वो क्या हो गए, मसीह से अलग हो गए हैं। अब ये ना समझो कि मैं सेवकाई कर रहा हूँ या मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, वचन कहता है गलातियों में कि क्या मसीह से हम अलग हो गए हैं और क्या अनुग्रह से गिर गए। इसका मतलब अनुग्रह वो स्थान है जो तुम्हें ऊपर ले जा देता है, अपलिफ्ट करता है हमेशा, है ना। लेकिन क्या किया, पाप ने अवसर पाकर क्या किया, अदन की वाटिका में हवा को बहका दिया। उसने अवसर पाया। क्या ये सच है कि परमेश्वर ने इस वाटिका से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को न खाना, है ना। देखिए पाप ने कितना बड़ा अवसर ढूंढा, है ना, एक अवसर ढूंढा और उसे बहकाया कि इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को न खाना। वो न खाने वाली बात पे ध्यान क्यों ले गया, है ना। हमारा ध्यान भी ना व्यवस्था के द्वारा इन्हीं चीजों पर जाता है, ये नहीं करना और ये नहीं खाना, ये नहीं छूना, है ना, इसको मत करना। जब भी ना वाली चीज होती है, व्यवस्था वहीं हमारा क्या करती है, ध्यान ले जाती है। लेकिन इसके द्वारा क्या होता है, लिखा गया परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का क्या करा, लालच उत्पन्न करवाया, है ना। देखिए लिखा गया कि आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न करवाया, है ना। मैं इस देखो इस विषय में ना कभी कोई प्रचार नहीं करता इस विषय में कि क्या आज्ञा के द्वारा क्या लालच उत्पन्न किया गया। सब बोलते हैं तुम आज्ञा मानना, लेकिन ये नहीं बताते कि कौन सी आज्ञा तुम्हें माननी जरूरी है ना। इसीलिए तो मनुष्य अभी तक कंफ्यूजन में है, और इसके चक्कर में क्या हो रहा है, हमेशा पाप जी जा रहा है और मनुष्य क्या हो रहा है, मर जा रहा है। क्योंकि एक वृक्ष ऐसा भी तो था जिसके जिसके विषय में क्या था, परमेश्वर ने बोला था, पहले ही आज्ञा दे दी थी कि तुम इस वाटिका के वृक्ष के फल को खाना, जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ना, है ना। देखिए कभी भी ना अपनी परमेश्वर की सामर्थ पर संदेह ना करें, है ना। जो बात आपको अधिकार, प्रतिज्ञा, है ना, और आशीष को प्रदान करती है, अधिकार, प्रतिज्ञा और आशीष को। देखो जब परमेश्वर ने आदम आदम को बनाया ना, तो उसे क्या दिया था, अधिकार भी दिया था, प्रतिज्ञा भी दी थी, है ना, और आशीष भी दी थी, है ना। फलो फूलो और इस पृथ्वी भर में बढ़ जाओ, है ना, और इसे क्या कर लो, वश में कर लो। ये क्या थी, अथॉरिटी थी। आशीष भी दी और प्रतिज्ञा भी दी, है ना। लेकिन जब इस बात से मनुष्य दूर हो जाता है ना, तो हमेशा परमेश्वर से दूर हो जाता है ना। इसलिए कभी भी अपने जीवन में ऐसी थॉट्स को, ऐसी टीचिंग को, ऐसी प्रीचिंग को मत आने दो जो आपको क्या अथॉरिटी को बोले कि ये सुगर कोटेड है ना। ये कैसा है, सुगर कोटेड प्रीच है। आप अगर अपने अधिकार को जान रहे हो तो आप लड़ना सीखोगे भाई। जब मनुष्य नहीं जानता अपने अधिकार को और बोलता है शैतान ताकतवर है, हम तो हारे में, तभी तो वो हारता है। लेकिन गोलियत गोलियत को दाऊद ने कैसे मारा, उसने तो कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी ना इस चीज के लिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि दाऊद ने अपने प्रथम मल युद्ध में ही क्या कर दिया था, जबकि गोलियत के विषय में लिखा था कि वो अपने अपने जादू टोने वाली चीजों के द्वारा, है ना, अपने देवी देवताओं के भाई से उन्हें क्या करता था, डराता था। वो स्पिरिचुअल वॉर में भी था, तब भी वो क्यों नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि उसके उसके जीवन में अभिषेक था, उसके जीवन में परमेश्वर की क्या थी, प्रतिज्ञा थी। वो अपनी अथॉरिटी को जानता था, मुझे कैसे लड़ना है अधिकार को, है ना। दाऊद इस बात को जानता था। लेकिन साउल भी तो परमेश्वर का क्या था, जन था, और वो क्यों आ रहा था, क्योंकि वो अथॉरिटी को नहीं जानता था, वो शैतान से इसलिए तो बार बार आ रहा था। गोलियत उसे बार बार मार के भेज देना। जो भी व्यक्ति लड़ना चाहेगा आत्मिक युद्ध में, है ना, और अपनी अथॉरिटी को नहीं जानेगा, उतनी बार वो पेट के आएगा किंगडम में, है ना। इससे बढ़िया ये है कि हम अपने अथॉरिटी को जाने, ये सुगर कोटेड नहीं है। हम अपनी ब्लेसिंग को जाने। मैंने देखा है कि क्या हम सारे लोग क्या करते हैं, सभी विश्वासी जन क्या अपने लिए क्या करते हैं, अच्छी आशीष बोलते हैं, है ना। लेकिन जब कलीसिया को सौंपना होगा तो ऐसी बात बोलते हैं जिससे वह स्वरूप और समानता से क्या हो जाए, गिर जाए, और उनको ये एहसास दिलाया जाए कि तुम पहले पापी ही हो, है ना। निश्चय हम क्या थे, पापी ही थे, लेकिन अब क्या करा मसीह यीशु ने, हमें परमेश्वर की स्वरूप और समानता वापस दिला दी, है ना। अथॉरिटी, अधिकार, है ना, उसकी आशीष से हमें फिर से क्या मिल गई है, वापस मिल चुकी है ना। इसलिए इस बात को जानना है। इसलिए लिखा है कि परंतु पाप ने अवसर पाकर क्या करा, आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, है ना। आज्ञा के द्वारा सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। तो एक आज्ञा ऐसी भी है जो क्या करवा रही है, लालच उत्पन्न करवा रही है ना। लेकिन इसमें आज्ञा का दोष नहीं है ना। इसमें उस चीज का दोष है जो हम नहीं समझ पा रहे। इसमें हम मनुष्य का दोष है कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे इस बात को। हम इतना सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे कि इसमें क्या होता है। लिखा गया है, क्योंकि अगर व्यवस्था ने कहती कि लालच मत करना, तो मैं लालच को नहीं जानता। लेकिन क्या हो रहा है, लिखा है परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, है ना। अवसर पाकर लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप क्या है, मुर्दा है ना। बिना व्यवस्था क्या है, पाप मुर्दा है ना। तो कई बार क्या हो रहा है, सिन को ना हम जीवित करते हैं। शैतान ने उनको अदन की वाटिका में क्यों बहकाया,
क्योंकि बिना व्यवस्था के वो क्या था, मुर्दा था, इसलिए उसने दूसरी आज्ञा की ओर से ले गया, क्या इसे नहीं खाना। वो इस ओर भी तो ले जा सकता था कि जीवन के वृक्ष को खा, है ना? लेकिन उसके उसके विषय में परमेश्वर ने कोई प्रतिज्ञा नहीं दी थी, कोई व्यवस्था नहीं दी थी जीवन के वृक्ष की ओर, है ना? लिखा गया गलातियों में 5 में, परंतु आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है ना? जहां व्यवस्था नहीं वहीं तो पाप मुर्दा है। हालेलुया, है ना? हम लोगों को कैसे मार रहे हैं पता? स्पिरिचुअली ना हम बहुत सारे लोग कलीसिया में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार दे रहे हैं और पाप को क्या कर रहे हैं, जीवित कर रहे हैं, है ना? लिखा गया है कि सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, और क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। और वो कहता है 9वें पद में, रोमियो 7 उसके 9 पद में कहता है, मैं तो व्यवस्था बिना पहले क्या था, जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया, है ना? क्या लिखा है? मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। ठीक है, व्यवस्था बिना पहले क्या था, वो जीवित था, है ना? लेकिन जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। इसका मतलब एक ऐसी आज्ञा भी है तो क्या कर रही है ना? पाप को जीवित कर रही है और मनुष्य को क्या कर दे रही है, मार दे रही है ना? इसलिए तो परमेश्वर ने कहा था कि तू उस वाटिका के वृक्ष के फल को ना खाना, क्योंकि पाप जी जाएगा और तू मर जाएगा, है ना? अब पाप ने इस तरीके से प्रभुता करी कि क्या है ना, राबिल के विषय में किसी ने नहीं सिखाया, क्या है ना, राबिल को किसी ने नहीं सिखाया कि हत्या ना करना, पर हत्या करना उनके जीन्स में हो गया और उन्होंने क्या करा, क्रोध करी, ईर्ष्या करी। लिखा है यीशु मसीह कहता है कि तुम कहते हो कि क्या, हत्या ना करना, मैं तुमसे कहता हूँ अगर तूने क्रोध किया तो तूने क्या कर दिया, हत्या कर दी, है ना? उसी प्रकार वहां पर भी हुआ, है ना? उसने क्रोध करा, अपने भाई का हत्यारा बन गया, है ना? उसने परमेश्वर के विरोध में काम कर दिया। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि लिखा है कि मैं तो व्यवस्था बिना पहले क्या था, जीवित था, लेकिन जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया, है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 प्रकार की आज्ञा है। एक आज्ञा ये है जो व्यवस्था की आज्ञा हमें दी गई, है ना? और इसके द्वारा क्या हो रहा है, मनुष्य हमेशा मर जा रहा है और पाप क्या हो रहा है, जीवित हो रहा है ना? और कई कलीसियां है ना, इनको ऐसे ही कर रही है, ज्यों का त्यों ही रख दे रही है ना? कई कलीसिया क्या कर रही है, ज्यों का त्यों ही इसको रख दे रही है। वो इस भेद को नहीं जानते, इस बात को नहीं जानते कि आज्ञा के 2 प्रकाशन हैं। एक प्रकाशन ये है कि परमेश्वर के जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ना है, दूसरा प्रकाशन ये है कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की ओर नहीं बढ़ना है ना? और लिखा गया है, और वही आज्ञा जो मेरे जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, है ना? जैसे मैंने आपको बोला ना कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा नहीं दी थी क्यों मर जाए, उस आज्ञा के कारण वो नहीं मरा, लेकिन क्या हुआ, वो किसके कारण मरा, है ना? पाप के जीवित होने के कारण, इस कारण कि पाप ने उसे क्या कर दिया, बहका दिया, और आज्ञा के द्वारा उसमें सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, है ना? यही तो हुआ। लिखा है कि हवा ने देखा कि ये क्या है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है और मन भाव है ना? और उसने क्या करा, उसे खा लिया और इसीलिए मर गया। देखो, अनुग्रह का एक उद्देश्य है कि सब लोगों को क्या करें, जीवित कलीसिया बनाए। मृत कलीसिया का भी उद्धार का दर्शन नहीं देख सकते, है ना? अनुग्रह का एक उद्देश्य है कि वो आदम को क्या करे, जीवित होने का एहसास कराए कि भाई तू जिंदा है, तू मृतकों की व्यवस्था का पालन क्यों कर रहा है ना? क्योंकि इस व्यवस्था के द्वारा क्या हो रही है, मृत्यु उत्पन्न हो रही है ना? इसमें व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके द्वारा क्या हो रहा है, पाप जयवंत भी तो हो रहा है। ये भी तो देखो, इसके द्वारा क्या हो रहा है, पाप जी रहा है, जीवित हो रहा है ना? शैतान को अवसर मिल रहा है ना? तो आप खुद सोचे कि सुगर कोटेड क्या है ना? सुगर कोटेड हमेशा वही है जो क्या करे, है ना? आपको स्वरूप और समानता से गिरा है ना? आपको उस बात से गिरा है जो परमेश्वर के अनुग्रह में सम्मिलित नहीं है ना? परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आशीषित रहने के लिए ही बताता है आपको, है ना? हमेशा आपको एहसास दिलाएगा कि तू आशीषित है, तू अधर्मी नहीं है भाई, है ना? क्यों क्यों पापी लोग यीशु मसीह के पास ऐसे खिंचे चले आते थे, है ना? जब उनको एहसास होता था कि यही व्यक्ति जो हमारे अपराध क्षमा कर सकता है ना? और बाकी व्यवस्थापक ध्यान देते थे। अगर ये भविष्यवक्ता होता तो क्या ये पहचान जाता कि वो कैसी स्त्री है जो उसके पैरों को क्या कर रही है, छू रही है, चूम रही है ना? व्यवस्थापक का ध्यान हमेशा इसी बात पर रहता है कि व्यवस्था क्या कहती है, लेकिन अनुग्रहकारी यीशु मसीह का ध्यान हमेशा ये रहता है कि पापी किस तरीके से आजाद होंगे, है ना? पापी किस तरीके से आजाद होंगे, परमेश्वर का ध्यान इस बात पर रहता है ना? क्योंकि बात यह है कि हमें ना पाप जो है उसे मृतक ही रखना है ना? और शैतान को हमेशा मरा हुआ ही बनाना है हमें, है ना? लेकिन उसके कामों को अगर डीएक्टिवेटेड करना है तो हमें भाई ये वाली आज्ञा तो छोड़नी पड़ेगी, है ना? क्योंकि अब हम क्या नहीं है, व्यवस्था के अधीनता में नहीं है ना? अब हम क्या नहीं है, व्यवस्था की अधीनता में नहीं है। जैसे कहाँ लिखा गया ये बात, मत्ती 3 और इसका 23 और 24। और विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। ठीक है, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी क्या होती थी, रखवाली होती थी, है ना? पहले होती थी हमारी रखवाली व्यवस्था में, है ना?
जब तक विश्वास नहीं आया था, ठीक है, जब तक हमारा विश्वास यीशु मसीह नहीं आया था, ठीक है, हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे, हम व्यवस्था के ही बंधन में थे इतने सालों तक, है ना। पुराना नियम, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, वो सारी वही कहती है, उनको उसी व्यवस्था में, उसी अधीनता में चलना था। जब तक यीशु मसीह प्रकट नहीं हुआ था, तब तक सभी मनुष्यों को क्या, उसी व्यवस्था का पालन करना था, क्योंकि परमेश्वर ने ये प्रोटोकॉल दिया था, है ना। परमेश्वर ने जानबूझकर उन्हें क्या, इस पाप के, इस चीज की अधीनता में कर दिया था, है ना। लिखा गया है 3 और 22 में, है ना, 21 और 22 में लिखा गया है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, है ना। देखिए, व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में नहीं है, इस बात को याद रखना हमेशा। व्यवस्था क्या नहीं है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या वो ये भी कहता है, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता कहां से होती? व्यवस्था से ही होती, है ना। इसका मतलब ये बात भी है कि व्यवस्था से धार्मिकता प्रदान नहीं होती, और सब लोग क्या कर रहे हैं? व्यवस्था से धार्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। व्यवस्था से ही क्या हो रहे हैं? धार्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम व्यवस्था से धार्मिक नहीं हो सकते, है ना। गलातियों के, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, भूमिका को पढ़ रहा हूँ, उसमें क्या लिखा गया, लिखो। जब यीशु का सुसमाचार प्रचार प्रसार गैर यहूदी लोगों के बीच में होने लगा, तो ये प्रश्न उठा कि एक सच्चा मसीह होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है या नहीं। पौलुस ये तर्क प्रस्तुत करता है, ये आवश्यक नहीं है, वरन कहता है कि वास्तव में मसीह जीवन का एकमात्र ठोस आधार क्या है? विश्वास। पौलुस देखो क्या प्रस्तुत कर रहा है, पौलुस ये बोल रहा है कि मूसा की व्यवस्था का पालन करना क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। ये भूमिका में लिखा गया है, आप इसकी भूमिका को पढ़ना, है ना। वहां लिखा गया, एक सच्चा मसीह होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है ना। क्योंकि ये कलीसिया बहुत सारे नियमों को मानती थी, व्यवस्था के नियमों को, खतने के नियमों को मानती थी, है ना। बहुत सारे ऐसे नियमों को मानती थी, है ना। तो पौलुस उनको बताता है, भाई ये करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम मूसा की व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं है, अब तुम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हो। पौलुस ने उनको ये तर्क प्रस्तुत किया कि एक, यह आवश्यक नहीं है। वो कहता है कि वास्तव में मसीह जीवन का एकमात्र ठोस आधार क्या है? विश्वास है ना। इसीलिए तो लिखा गया कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही क्या हुआ? तुम्हारा उद्धार हुआ। इसीलिए वचन तो ये कह रहा है, इसीलिए तो पौलुस ने अपनी पुस्तकों में बताया कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ, है ना। और उसने, उसके द्वारा ही सभी लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सुधरता है। एक्चुअल में क्या होता है आज की डेट में, जब हम व्यवस्था को जानते हैं, तब हम सोचते हैं कि मूसा की व्यवस्था से हम सुधरते हैं, इसलिए ये बतानी जरूरी है। जबकि वो इस बात को नहीं मानते कि फेथ से कभी किसी का संबंध सुधर सकता है। फेथ से क्या हो सकता है? किसी का संबंध सुधर सकता है ना। लेकिन विश्वास से क्या होता है? संबंध सच में सुधरता है ना। विश्वास में क्या होता है? सब परमेश्वर के साथ सबका संबंध सुधरता है ना। आप अगर वचन में पढ़ोगे तो एक स्त्री रहती है ना, जो व्यभिचारिणी रहती है ना, वो यीशु के पास आती है, उसके पैरों को धोने लगती है ना। यीशु कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर लिया? बचा लिया। हमने पढ़ा भी था ये वाली बात ना, कि तेरे विश्वास ने क्या कर लिया? तुझे बचा लिया है, तेरे पाप क्षमा हुए हैं, तूने जो मुझसे अधिक प्रेम रखा। उस समान को बताता भी है कि समान बता के, देखिए लूका 7 में है, 36 से और 50 तक है, उतने हम इतने सारे हम पढ़ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसमें लिखा गया, फरीसी के घर पापिन स्त्री को क्षमा, फरीसी के घर क्या? पापिन स्त्री को क्षमा किया गया। और यहाँ पर लिखा गया कि 39 से है, ये देखो लिखा गया है, यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है ना। ये शमौन कहता है उससे, ठीक है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु क्या है? वो बोलता है, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दीनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री को फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, परंतु इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है, ठीक है। देखिए, अनुग्रह ना क्षमा का प्रचार क्यों करता है? जिसका थोड़ा ही क्षमा होगा ना, वो थोड़ा ही समझ पाता है यीशु मसीह को। लेकिन जिसका बहुत ज्यादा क्षमा हुआ है, और जब क्षमा आपके जीवन में आती है, अनुग्रह हैशेड आपके जीवन में जब आता है ना, तो वो मनुष्य जो बहुत अधिक पापों में है, वो बहुत अधिक प्रेम भी रखता है परमेश्वर से, है ना।
लेकिन ये बात क्या होती है, व्यवस्थापकों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा कर्ज तो क्या है, थोड़ा सा ही है ना। वो सोचते हैं कि हमारा जो कर्ज है वो 50 दिनार का है, और ये बगल वाला है जो मेरा, इसका है 5000 दिनार का, है ना। इसीलिए इसीलिए लोग एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार रखते हैं, लेकिन अनुग्रह ऐसा व्यवहार नहीं करता, है ना। जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ है वो परमेश्वर से अधिक प्रेम रखने वाला है ना। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि मनुष्य क्या करे, मेरे प्रेम को जानने पाए। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ना हमेशा प्रेम को क्या करती है, याद दिलाती है, परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण करती है। कौन? जीवन की आत्मा की व्यवस्था। और परमेश्वर का उद्देश्य भी व्यवस्था को देना का यही था कि वो प्रेम को जानने पाए। जैसे हमने लूका में पढ़ा था, है ना, उसमें हमने यही पढ़ा था कि परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि क्या, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और परमेश्वर से क्या, सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रखना, है ना। यही परमेश्वर ने 2 आज्ञा दी, है ना। और लिखा है यही भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था का क्या है, मूल है, आधार यही है ना। तो आखिरकार प्रेम ही वो क्या है, आधार है। प्रेम के कारण ही क्या, इस स्त्री का क्या हुआ, जो बहुत था वो क्या हुआ, क्षमा हुआ है ना, प्रेम के कारण। और लिखा गया उसने स्त्री से कहा तेरा पाप क्षमा हुआ। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पाप को क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा, है ना। अब देखिए, जो मैंने आपको गलातियों में बताया, यही बताया कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध सुधरता है। इस स्त्री का विश्वास था कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, मैं उसके चरणों में क्षमा मांगूंगी, है ना, मैं उसके नजदीक में जाऊंगी, तो मैं जरूर क्या, मेरे पाप जरूर क्षमा होंगे। अगर आपका विश्वास ये नहीं है ना कि मेरी कलीसिया क्षमा हो चुकी है, तो कलीसिया फिर क्या है, क्षमा नहीं है। कलीसिया फिर क्या नहीं है, क्षमा नहीं है। अगर आपका विश्वास ये है कि मेरी कलीसिया अभी भी क्या है, पाप और अधर्म में है, तो आपकी कलीसिया क्या है, पाप और अधर्म में है, क्योंकि कलीसिया के अगुओं का क्या है, यही विश्वास है ना। अगर हमारा विश्वास ये है कि प्रभु में आके हम क्षमा नहीं हुए, हमें क्षमा होने के लिए तो कुछ अलग सा करना पड़ता, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अलग सा ही कुछ करना पड़ेगा, है ना। अगर आप ये समझ जाओगे कि यीशु मसीह के पास जाने से क्षमा मिलती है, मैं यीशु के पास जाऊंगा हर बार, तो हमें क्षमा क्या होगी, मिलेगी, है ना। लेकिन वो क्या कह रहा है, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर लिया, बचा लिया है। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ संबंध सुधरने के लिए क्या है, विश्वास जरूरी है ना? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 2 प्रकार की आगे हैं, एक आशा, विश्वास और प्रेम, जिसमें लोग बढ़ रहे हैं और क्षमा भी पा रहे हैं और क्या, बचाव भी पा रहे हैं। लेकिन एक आज्ञा है, तो क्या ना करना, लालच मत करना, चोरी मत करना, हत्या मत करना। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है, मनुष्य और ज्यादा क्या हो रहा है, अपराध में पड़ रहा है, क्योंकि उस आज्ञा में क्या हो रहा है, पाप जी रहा है और मनुष्य मर रहा है ना। तो आप ये डिफरेंसों को पढ़ें और परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करें, है ना। देखिए, हमें एक जीवित कलीसिया बनना है, हमें उस कलीसिया का हिस्सा नहीं रहना जो आपको मृत घोषित कर दे, है ना, और आपको मृत्यु का प्रचार करे और आपको बोले कि आपके जीवन में अनुग्रह हो रहा है ना। आपको मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ये अनुग्रह है, वो अनुग्रह नहीं है। व्यवस्था का प्रचार कभी अनुग्रह प्रदान नहीं करता। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने क्या किया, मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। तो हमें स्वतंत्रता की शिक्षा की ओर ध्यान देना है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आगे के लिए हम और भी इस सीरीज को चलाएंगे, आगे हम और भी इस आज्ञा के विषय में पढ़ेंगे, है ना। आज आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है, क्या, विश्वास के द्वारा जीवन तक पहुंचना, है ना, जीवन के वृक्ष तक पहुंचना, है ना। आशा, विश्वास, प्रेम के द्वारा जीवन के वृक्ष की ओर पहुंचना, है ना। और व्यवस्था के द्वारा नहीं, व्यवस्था के आने तक हमारी क्या होती थी, केवल रखवाली होती थी। अब हमारी रखवाली किस में होती है, मसीह यीशु में। ठीक है, तो परमेश्वर की स्तुति और सुंदर बात के लिए सबको जय मसीह की। आप सभी आशीषित हैं।